और वेस्टर्न बॉर्डर को हमने खुदा खुदा करके किसी हद तक बेहतर किया था, वो भी खो जाए तो हम तो क्या कमाया हमने, 20 साल की तबाही कर ली अपनी हमने। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि अग्रेसिव अप्रोच जैसे कि ओरिया साहब ने भी कहा है वो नहीं अपनानी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को? लेकिन देखें अफगान तालिबान खुद भी तो मुतादिद मौके पर ही कह चुके हैं कि अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे ये अफगानिस्तान पे और तालिबान की हुकूमत पे ओरियो और हिलाली बरस पड़े हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब तालिबान की हुकूमत आई थी उस समय क्यों जो तालिबान ने वादा किया था कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे हमले होने पे, तो कहीं ना कहीं आज हिलाली और ओरियो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आज तालिबान ही हम पे अटैक कर रहे हैं और वो खुद भी इस चीज का शिकार भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में तालिबान के नाम की भी जो दहशत फैली है, उस दहशत में ओरियो और हिलाली इतने बौखला गए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें इनको जाके ड्रोन हमलों की जो फोटो है फेंसिंग लाइन की, वो फोटो इनको दिखानी चाहिए। और कैसे हमारे विदेश मंत्री एक अनमेच्योर जो विदेशी प्रवक्ता को भेज देते हैं इनसे बात करने के लिए, जिनको पता भी नहीं है, जिनको तालिबान ने लात मार के वापस निकाल दिया था, तो कैसे एक पूरी टीम भेजनी चाहिए उनसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार की डिबेट इस डिबेट में की गई है। दोस्तों देखिए डिबेट को, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या असला, अब असला अगर आप आता है तो एक बड़ी बात यह है कि आपकी नज़रों में होता, आप क्लासिफाई कर सकते कौन असला, कौन सा असला, वो आपका रजिस्टर्ड होता, आपको पता होता किसके पास कौन सा असला है, उसके बगैर तो ना आता। जैसे आपने 77 के अंदर ज़ियाउल हक ने तमाम बलोच इंसर्जेंट्स को असला लाने की इजाज़त दे दी थी और उनको बाकायदा कहा था आगे। उसके बाद 20 साल बलोचिस्तान अमन से गुजरा, लेकिन बीच में रिजीम चेंज आई, अमेरिका आया, वो सब कुछ जो हो रहा था वो नहीं हो सका। अब सूरत खराब हो गई। 276 आप सोचें कि हमले हो चुके हैं इस 2022 के अंदर, उसमें सिर्फ तालिबान नहीं BLA भी साथ शामिल है। और आप देखेंगे BLA और तालिबान जिस वक्त चलते हैं इनको कोई यहाँ कोई नजरियाती सूरत तो नहीं है, यहाँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत करते हैं ना। BLA तहरीक तालिबान जो है वो यहाँ को इस्लामी हुकूमत का, आज मैं देख रहा था उनका, उन्होंने अच्छी खासा यहाँ बनाया हुआ है, हमारा ये वजीर है, हमारा फला है, हमारा एहतसाब का ये है, फला पता नहीं कि इतनी लंबी चौड़ी उनकी जो वेबसाइट पे आ चुकी हुई थी। असल मसला ये है कि इस वक्त राना सनाउल्लाह जैसे आदमी जो है ना, उनकी बजाय किसी ऐसे मुनासिब किस्म के आदमी को बयान देना चाहिए और फौरन दाखिला का बयान नहीं देना कि हम हॉट परसूट में जाएंगे। अब हॉट परसूट के अंदर तो अमेरिका वहां नाकाम हो सका है भाई, क्या बात करते हो। मुल्ला उमर ने एक बयान दिया था बड़ा जबरदस्त किस्म का, उसने कहा था कि अफगानिस्तान एक गूंद का तालाब है, इसमें जो आया घुसा बाहर निकला नहीं है। तो असल मसला ये था, आज सिक्योरिटी काउंसिल की सच्ची बात है, बड़ी ठीक उन्होंने बात की कि हमने इसको बैठ के सही तरीके से कर्व भी करना है, उसको देखना भी है, सब कुछ। पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, ना अमेरिका को देखना चाहिए कि अमेरिका क्या यहाँ चाहता है। जैसे बिलावल साहब बातें कर रहे हैं कि हम कोई एक और लड़ाई के अंदर, क्योंकि हम कोई लॉर्ड में डालेंगे हम डिस्टर्ब होंगे, चाइना का CPEC का रास्ता खत्म होगा, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की सूरत हाल होगी। ना अमेरिका के ये सोचें कि हमें $1 बिलियन $1.5 बिलियन दे देंगे जैसे उन्होंने 2002 में दिया, हमने अपने आप को तबाह कर लिया, हम 70,000 बंदे मरवा दिए, हमारा घर उजड़ गया, हमारा पूरे का पूरा इलाका उजड़ गया, हम आग में घुस गए। वो तो लड़ते रहे, वो तो अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, वो तो अपना मुल्क आजाद कर रहे थे, अमेरिका घुसा हुआ था। हम किस खाते में लड़ते जा रहे थे? हम नहीं लड़े, हमने तबाह किया अपने आप। बहुत सारी मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं कि पड़ोस में मुल्क थे उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो बचे भी रहे सारी दहशतगर्दी। असल मसला इस वक्त ये आ चुका हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यही बात की है जो आपने बताई कि आप इस वक्त इसको बहुत सीरियसली इस सारे को देखना है और बहुत सही तरह, क्योंकि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी डिस्टर्ब हो चुका हुआ है ऑलरेडी है, और वेस्टर्न बॉर्डर को हमने खुदा खुदा करके किसी हद तक बेहतर किया था, वो भी खो जाए तो हम तो क्या कमाया हमने, 20 साल की तबाही कर ली अपनी हमने। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि अग्रेसिव अप्रोच जैसे कि ओरिया साहब ने भी कहा है वो नहीं अपनानी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को? लेकिन देखें ना, अफगान तालिबान खुद भी तो मुतादिद मौके पर ही कह चुके हैं कि अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं शुरू में बड़ा हार्ड लाइन अप्रोच होता था मेरा, मगर अब मैं अब कन्विंस हो गया हूं कि अफगान तालिबान बेचारे अपने मुल्क में
जितने टेररिस्ट आए हैं, कुछ तो फ्लाई करके आए हैं सीरिया से, जितने लोग आए हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है उन पे। तो अच्छा। उनसे हम क्या कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें, जब वो खुद एक विक्टिम बन रहे हैं टेररिस्ट का उनके मुल्क में। मिसाल के तौर पे कल 14 लोग शायद मारे गए, कोई काबुल में एक्सप्लोजन हुआ था। जी जी जी। तो ये तो जानबूझ के तो नहीं हो रहा है ना, ये निग्लेक्ट से नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि उनका कंट्रोल नहीं है। तो अगर वो खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, हम क्या जाके करेंगे भाई। और ये राना सनाउल्लाह को ये बात कहना बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये साहब, ये अगर कोई भी कहना है, ये फॉरेन ऑफिस की बात काम है, फॉरेन अफेयर्स का काम है, ये जाके इंटीरियर मिनिस्टर कहना कि हम दूसरे मुल्क को इन्वेड करेंगे। एक दूसरी बात जो मैं आपको कहता हूं, लेट अस अस्यूम कि वो बेचारे खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, जितनी भी वो कोशिश के, हाँ बेहतर कोशिश कर सकते हैं मगर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं करते हैं भाई? हमारी क्या जबरदस्त इतनी सिक्योरिटी है बॉर्डर पे, उधर से वीट स्मगल हो रहा है, आर्म्स स्मगल हो रहे हैं, मैशियत ड्रग स्मगल हो रहे हैं, हर चीज स्मगल हो रहा है उधर। तो हम क्यों नहीं एक बड़ा अच्छा बॉर्डर, एक फेंस लगाएं? क्यों नहीं उसको पेट्रोल करने का हमने क्यों नहीं सोचा? उसको मॉनिटर करने का क्यों नहीं सोचा? बड़े सारे ड्रोन सिस्टम्स हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। और हाँ, कभी कभी अगर ऐसा हो कि हम देख रहे हैं कि टीटीपी के अटैक्स उनके इलाके से हो रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ना कि हम अंदर जाके उनके बेसिस को मारेंगे, आपको पता है उनके बेसिस किधर हैं? और अगर आपको पता है उनके बेसिस किधर हैं तो उनको मॉनिटर करें, फिर आपको पता चलेगा कि किस बेस से कौन निकल रहा है और कैसे पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन पे सब शिकायत ब्लेम करने के लिए अपना ये परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करें, अपने के परफॉर्मेंस। और इसलिए प्लीज मेहरबानी से आप बेगम खर को भेज रहे हैं आप तालिबान से निगोशिएट करने के लिए। मिसेस खर, खुदा के बंदे बने, आप नहीं जानते हैं वो कौन है, वो किसको आप भेज रहे हैं? व्हाई यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। आप एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाए, नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स, और उनको भेजते रहे, उनको बताते रहे, उनको टेक देम इनटू ए कॉन्फिडेंस। देखिए ये हमारे पिक्चर्स हैं, ड्रोन जो हमने दिखाए हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, मेहरबानी से इनको रोकें। आप अपने तरफ काम करें, हम अपना तरफ काम करेंगे। कभी कभी हॉट परस्यूट हो गया तो जरूर हम जाएंगे, आप बुरा ना माने। You know, this is the way to approach this situation. ये नहीं कि अगर बैठ गए धमकी पे धमकी है। अफगान क्या डरता है आपकी धमकियों से? उसको वो खुद बेचारा वो कह रहा है कि आई डोंट कंट्रोल एनीथिंग। खुद 14 लोग मारे गए, क्यों नहीं पकड़ा है उनको? उससे पहले मारे गए, नहीं पकड़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरा रिजर्व फोर्स अहमद शाह मसूद के पंजशेर वैली में, दे आर रेडी। उनको फाइनेंसिंग मिले अमेरिकन से और हिंदुस्तान से, उनको वो लिबरल सेक्युलर आउटलुक पहले से उन्होंने कल्टिवेट किया है, और फिर इनके साथ एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो सकता है और भी रेफ्यूजीज आ जाएंगे। तो लेट अस बी क्लियर, ठीक है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें मगर टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। देखिए अगर उनका क्या कहते हैं नीयत खराब है, अगर उनका नीयत खराब है हमें डिस्कशंस में पता चल जाएगा। हमने कहेंगे आपको हमने बताया था कि इस कैंप से लोग निकल रहे हैं, हमने कहा था कि ये आ रहे हैं, अब बताएं हमें आपने क्या किया। अगर वो कह रहे हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर, देन यू विल नो कि ये सीरियस नहीं है। दे डोंट केयर कितने लोग इधर मारे जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे चलिए फिर वी विल टेक दैट इनटू अकाउंट। ठीक है। ओरिया साहब, आपको क्या लगता है, बिल्कुल आप जरा शॉर्टली बता दीजिएगा क्योंकि ब्रेक पे जाना है, इसके बाद हमने क्या अफेक्टिव अप्रोच हो सकती है पाकिस्तान की इस मसले को डील करने के लिए, और क्या कोई अफेक्टिव टीम बन सकती है पाकिस्तान के अंदर? देखें, वो जॉइंट ऑपरेशन करने को भी तैयार हैं। हमारे यहाँ भी लोग जॉइंट ऑपरेशन करने को तैयार थे पहले भी कि हम इनको मिलके, लेकिन वो इतना चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन अब मतलब इनको पहले एडजस्ट करना, अब आप एडजस्ट नहीं कर सके या खराबी हो गई, तो अब तो दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रहे, क्योंकि ये इस वक्त दोनों का कलेक्टिव मसला बन चुका हुआ है। वो कहते हैं दाइश के हाइडआउट्स आपकी तरफ भी है, हमारी तरफ भी, हम कहते हैं टीटीपी के हाइडआउट्स हमारी तरफ है, वहां पर भी है। अब वो सारे का सारा बात सही है कि सेकुलर लिबरल माइंडसेट जो है वहां पर, जो कि पंजशेर
वैल्यू के अंदर इकट्ठा हुआ है, और जिसको इस वक्त इंडिया और अमेरिका से फाइनेंस हो रही है, और ख़ास तौर पे उसको ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर, और ख़ास तौर पे फारसी बान, और उसके बाद ये पश्तून जो है कब्जा कर चुके हैं, एक एथनिक स्ट्राइफ जो है वहाँ बिल्ड करने को तैयार है। और सिर्फ होना यही होता है कि एक दफ़ा आपने फायर कर दिया, फिर दूसरे में बराबर में फायर करना, फिर रुकता है तो कब कोई बंदा आके रोकता है ना। असल बुनियादी तौर पे वजह यह है कि इस वक्त तहम्मुल की राना सनाना तो पाकिस्तान में लोगों को खराब कर लेता है, बाहर फॉरेन ऑफिस के अलावा किसी को बयान देने से रोकना चाहिए। ठीक है, कोई बंदा भी, ओनली द पर्सन हु हैज अ डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, इस वजीर को भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन बोले, जो कि 90 अल्फाज से बोले।